दोस्तों, पार्ट 2 में हम देखते हैं कि प्रिकेंग सिप्तित को अपने घर देखकर शॉक हो जाती है। उसके डैड उससे कहते हैं कि सिप्तित, अब से तुम्हें डिसिप्लिन सिखाने के लिए पर्सन इंचार्ज है और तुम उसके साथ उसके विमार्डेन फार्म पर जाओगी अपने समर ब्रेक में। प्रिकेंग वहां जाने से साफ मना कर देती है। डैड बिल्कुल भी उसकी नहीं मानते, कहते हैं तुम वहां जाओ, नहीं तो यहाँ रहकर समर ब्रेक में फालतू इधर उधर घूमती रहोगी। वहां जाकर तुम कुछ लाइफ डिसिप्लिन सीखो जो तुम्हारे काम आएंगे। और मैंने पैटिस और नताली को बता दिया है कि तुम वहां आ रही हो, इसलिए वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। सिप्तित प्रिकेंग से कहता है तुम बहस नहीं करो और 5 मिनट्स में अपना बैग पैक करके मुझसे बाहर मिलो और अगर लेट हुई तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। प्रिकेंग फ्रस्ट्रेट होकर रेडी होने चली जाती है। डैड सिप्तित से उसका फोन नंबर लेते हैं, पर जब वो उसे अपने फोन में डायल करते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं ये देखकर कि वो नंबर ऑलरेडी सेव है। उन्हें याद आता है कि सिप्तित वही लड़का है जिसे उन्होंने उस दिन बहुत सुनाई थी, पर वो उससे कुछ नहीं कहते। सिप्तित प्रिकेंग को लेकर अपने फार्म पर पहुंचता है। देन उन्हें फार्म के व्यू पॉइंट पर पहुंचने के लिए पैदल जाना पड़ता है। बेचारी प्रिकेंग, उसे अपना बैग खुद ही ले जाना पड़ता है। सिप्तित उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता, बल्कि उससे ये ही कहता है कि तुम्हें अपना सामान का ध्यान खुद ही रखना चाहिए और मैंने थोड़ी ना तुमसे इतना सामान पैक करने को कहा था। प्रिकेंग पूरा रास्ते उसके कपड़े ही खींचती रहती है जिससे वो उसकी हेल्प करते, पर वो बिल्कुल भी नहीं करता। देन फार्म के व्यू पॉइंट पर पहुंचकर प्रिकेंग का गुस्सा कम हो जाता है। फिर सिप्तित प्रिकेंग को बताता है कि उसने एग्रीकल्चर स्टडी क्यों की। वो कहता है जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो मैं इस फार्म को और भी ज्यादा डेवलप करने में अपने डैड की हेल्प करूंगा। मैंने अपने डैड से पूछा कि उन्होंने एग्रीकल्चर की जगह कोई कम स्ट्रगल वाला कैरियर क्यों सिलेक्ट नहीं किया। उन्होंने मुझे आंसर दिया कि वो खुश हैं कि वो फार्मर हैं। हमें अपनी लाइफ में और क्या चाहिए जब हैप्पीनेस हमारे सामने है। प्रिकेंग कहती है पर मुझे लगता है कि जब वुमेन की बात आती है तो वो तुम्हारे लिए काफी नहीं है। सिप्तित उसकी बात पर फेस बनाता है और सोचता है मैं तो लाइफ के बारे में बात कर रहा था, ये पागल लड़की कहाँ पहुँच गई। फिर सिप्तित प्रिकेंग से कहता है अभी तुम अपने पिंक बैग को ऊपर लेकर आई और अब तुम्हें इसे रिसोर्ट तक ले जाना पड़ेगा। मतलब इस बार भी वो उसकी हेल्प नहीं करेगा। प्रिकेंग अगेन फ्रस्ट्रेट हो जाती है। सिप्तित और प्रिकेंग एक दूसरे को टीज करने का एक चांस भी नहीं छोड़ते। उन्हें ये लगता है कि कहीं टीज करने में वो मुझसे आगे ना निकल जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बचपन में अपने भाई बहन से लड़ते थे और सोचते थे कि मारने में वो कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। आप लोग भी यही सोचते थे क्या अपने बचपन में? मुझे कमेंट्स में बताएं। प्रिकेंग और सिप्तित रिसोर्ट पर पहुंचते हैं। यहाँ सिप्तित के पेरेंट्स सिप्तित का नहीं बल्कि प्रिकेंग का वेलकम करते हैं। पैटिस और नताली प्रिकेंग को कई सालों बाद देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि अगर उन्हें प्रिकेंग कहीं भी मिलती तो वो उसे पहचान लेते। प्रिकेंग इस मौके का फायदा उठाती है सिप्तित को टीज करने के लिए। वो कहती है जो पर्सन को मैं याद नहीं होंगी वो बिल्कुल पागल होगा और उसे डॉक्टर के पास जाकर अपना दिमाग चेक करा लेना चाहिए। सिप्तित कहता है मॉम, डैड, आपका लड़का यहाँ खड़ा हुआ है, आपको मुझे हक करना चाहिए ना कि इसको। मुझे तो लगता है आप मुझे नहीं सिर्फ इसको प्यार करते हो। उसकी मॉम कहती है तुमने बिल्कुल सही समझा। देन वो प्रिकेंग को रेस्ट करने को बोलते हैं। सिप्तित और उसके यहाँ के वर्कर हेड और पैट प्रिकेंग को उसका रूम बताते हैं। देन प्रिकेंग जल्दी से रूम में चली जाती है और सिप्तित को अंदर नहीं आने देती, पर थोड़ी कोशिश के बाद वो अंदर चला जाता है। प्रिकेंग कहती है तुम यहाँ से जाओ, मुझे रेस्ट करना है। सिप्तित कहता है क्या रेस्ट करना है? तुम यहाँ वर्क करने आई हो, घूमने नहीं। प्रिकेंग कहती है वैसे भी शाम हो चुकी है, क्या मैं कल से वर्क स्टार्ट नहीं कर सकती? सिप्तित कहता है तुम यहाँ रह रही हो इसलिए तुम्हें वर्क तो करना ही पड़ेगा और इस जगह में मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हें मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। प्रिकेंग पूछती है क्या पनिशमेंट है? सिप्तित प्रिकेंग के क्लोज आता है और उसे बताता है कि पनिशमेंट का नेम है सिप्तित 5G रूल्स और अगर तुम इन पनिशमेंट्स के बारे में अच्छे से जानना चाहती हो तो मेरी बात नहीं मानो। अब क्लॉथ्स चेंज करो और 5 मिनट में बाहर आओ। प्रिकेंग कहती है मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। सिप्तित प्रिकेंग के और क्लोज जाता है और कहता है अगर तुम क्लॉथ्स चेंज नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। प्रिकेंग कहती है तुम बाहर जाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। देन प्रिकेंग क्लॉथ्स चेंज करके 5 मिनट्स में बाहर आती है। प्रिकेंग अपने बाल खोले हुए होती है तो सिप्तित उसकी चोटी बनाता है। तभी प्रिकेंग को बचपन का सीन याद आता है।
जब सिप्तित ने उसकी चोटी की थी और उससे कहा था कि वो हमेशा चोटी करके रहा करे जिससे उसके बाल में डस्ट नहीं लगेगी। प्रिकेंग बहुत खुश होती है पर चोटी बनाने के लिए सिप्तित को थैंक्स तक नहीं कहती बल्कि कंप्लेन करती है, क्या तुम जेंटली मेरी चोटी नहीं कर सकते थे? सिप्तित कहता है, तुम बिल्कुल भी बड़ी नहीं हुई। देन सिप्तित उसे हॉर्स के स्टेबल की सफाई करने ले जाता है जहाँ वो सिर्फ बैठकर प्रिकेंग को ऑर्डर देता रहता है, ऐसे सफाई करो वैसे सफाई करो और अगर नहीं करोगी तो तुम्हें रात को यहीं हॉर्सेस के साथ सोना पड़ेगा। बेचारी प्रिकेंग। इतने ऑर्डर सुनने के बाद प्रिकेंग को गुस्सा आता है और वो थोड़ा सा कचरा सिप्तित के ऊपर फेंक देती है और कहती है, सॉरी, वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ में मैंने काम किया ना, इसलिए ऐसा हो गया। अब जब प्रिकेंग ने सिप्तित को परेशान किया तो वो कहाँ पीछे रहने वाला था। वो हेड और पैड से कहता है कि तुम दोनों बिल्कुल भी वर्क नहीं करो, आज पूरी सफाई प्रिकेंग करेगी और उसे करनी भी पड़ती है। रात के टाइम पूरा काम फिनिश करके प्रिकेंग वापस अपने रूम में आ जाती है। तभी उसे जॉनी का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि फार्म में उसका दिन कैसा रहा। प्रिकेंग उसे अपना सारा दुख बताती है कि सिप्तित ने उसे फार्म पर पहुंचते ही काम में लगा दिया। फिर थोड़ी देर बाद सिप्तित प्रिकेंग से मिलने आता है। प्रिकेंग कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? सिप्तित कहता है, तुम्हें बताने कि कल तुम्हें वर्क पर जाने के लिए जल्दी रेडी होना है। प्रिकेंग कहती है, ये बात तुम मुझे कॉल करके भी बता सकते थे। सिप्तित कहता है, तो तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो, मैं तुम्हें कॉल करके रेडी होने का टाइम बता दूंगा। प्रिकेंग फोन नंबर देने से मना कर देती है। सिप्तित कहता है, ठीक है, कल सुबह 6 बजे रेडी रहना वर्क के लिए। प्रिकेंग कहती है, ये तो बहुत जल्दी है। सिप्तित कहता है, अगर तुम लेट हुई तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग 6 बजे सिप्तित पहुंच जाता है प्रिकेंग को जगाने और उसे अगेन वही कहता है, अगर तुम 5 मिनट में रेडी होकर बाहर नहीं आई तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। प्रिकेंग रेडी होकर बाहर निकलती है। फिर सिप्तित और प्रिकेंग मिलकर फर्टिलाइजर बनाते हैं जहाँ सिप्तित उसे बहुत परेशान करता है। सिप्तित प्रिकेंग को अपनी लैप में बिठाकर फर्टिलाइजर उसके फेस पर लगाने की कोशिश करता है। देन बहुत सारे काम करने के बाद प्रिकेंग को लंच मिलता है। सिप्तित उसे अपने हाथों से खिलाता है तो वो नखरे करती है और खाने से मना करती है, तो सिप्तित उसे जबरदस्ती खिलाता है। फिर जब प्रिकेंग अगेन अपना फेस बनाती है तो सिप्तित कहता है, अगर अब तुमने फेस बनाया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। प्रिकेंग नहीं मानती और फेस बनाती है तो सिप्तित उसे मजाक में फोर्सफुली किस करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ सिप्तित की फेवरेट डॉगी ईवा आ जाती है। प्रिकेंग ईवा को थैंक्स कहती है क्योंकि वो उसकी वजह से बच गई। सिप्तित कहता है, ये तुम्हारी तरह है, बिल्कुल भी बात नहीं मानती। देन ऐसे ही सिप्तित और प्रिकेंग के फार्म पर वर्क करते करते और एक दूसरे को टीज करते करते कई दिन निकल जाते हैं। इन दिनों में प्रिकेंग अपनी बात एक्सप्लेन करती है कि बॉस का टाइटल किसी को भी पावर के लिए मैड बना सकता है और सिप्तित के 5G रूल्स बिल्कुल नॉनसेंस हैं। कभी कभी वो जेलस होता है जब कोई और मेरी केयर करता है तो कभी कभी पॉजेसिव होता है, कहता है ऐसे क्लॉथ नहीं पहनो, जीन्स पहनो, शॉर्ट पैंट नहीं पहनो। कभी कभी बहुत हॉरिबल हो जाता है कि मुझे 1 मिनट के लिए आराम भी नहीं करने देता। और सिप्तित की इन सब से ज्यादा डराने वाली पनिशमेंट है उसका हॉर्नी होना। पर कभी कभी वो अपनी जेंटल केयरिंग साइड भी दिखाता है। वो मेरे लिए मेरे फेवरेट ग्रेप्स भी लेकर आता है, पर फिर भी एक प्ले बॉय ही होता है। कई दिन फार्म में काम करने के बाद प्रिकेंग को एक दिन ऑफ मिलता है, पर ऑफ होने के बाद भी सुबह सुबह सिप्तित उसके पास पहुंच जाता है। प्रिकेंग कहती है, आज तो डे ऑफ है, मुझे सोने दो ना। सिप्तित कहता है, आज डे ऑफ है इसलिए मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले जा रहा हूँ। प्रिकेंग जाने से मना कर देती है। सिप्तित कहता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें किस करूँगा। प्रिकेंग कहती है, नहीं, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। फिर सिप्तित प्रिकेंग को हॉर्स राइडिंग के लिए ले जाता है। वो दोनों साथ में पूरे फार्म में घूमते हैं। फिर सिप्तित प्रिकेंग को एक प्लेस पर ले जाता है। ये वही प्लेस होती है जहाँ वो दोनों बचपन में खेला करते थे। प्रिकेंग उस प्लेस को देखकर बहुत खुश होती है। वो दोनों वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं और अपने बचपन की यादें ताजा करते हैं। प्रिकेंग वहीं सो जाती है और सिप्तित तालाब में नहाने चला जाता है। प्रिकेंग जब जागती है तो उसके पास जाती है और सिप्तित की बॉडी देखकर उसे देखती ही रह जाती है। सिप्तित उसे टीज करता है, कहता है, तुम अगेन मुझे ऐसे देख रही हो। प्रिकेंग कहती है, ऐसा नहीं है। फिर सिप्तित प्रिकेंग को भी पकड़कर तालाब में खींच लेता है। वो दोनों डे ऑफ होने की वजह से फुल एंजॉय करते हैं और लड़ते भी नहीं हैं। नेक्स्ट डे सिप्तित अपने डैड के साथ एग्रीकल्चरल ऑफिस जाता है मीटिंग के लिए। वो प्रिकेंग से कहता है, आज तुम्हें कोई वर्क नहीं करना, बस तुम्हें ईवा का ध्यान रखना है। तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना और इसका बेल्ट नहीं खोलना, नहीं तो ये भाग जाएगी।
प्रिकेंग कहती है मैं इसका ध्यान अच्छे से रखूंगी। देन सिप्तित के जाने के बाद प्रिकेंग पहले तो ईवा को वॉक पर ले जाती है और फिर उसे थोड़ा फ्रीडम देने के लिए उसका बेल्ट खोल देती है, जिससे वो भाग जाती है। प्रिकेंग उसे हर जगह ढूंढती है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। प्रिकेंग को ईवा के जाने से ज्यादा सिप्तित से डर लगता है। नून के टाइम सिप्तित मीटिंग से वापस आ जाता है और वो प्रिकेंग से ईवा के बारे में पूछता है। प्रिकेंग कहती है वो तो भाग गई क्योंकि मैंने उसका बेल्ट खोल दिया था। सिप्तित प्रिकेंग पर बहुत गुस्सा होता है, उसे बहुत सुनाता है। तुम एक डॉगी का ध्यान नहीं रख सकती, तुम किसी की भी बात नहीं मानती, गलती तुमने की है इसलिए अब तुम ईवा को ढूंढो। प्रिकेंग कहती है मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर वो मुझे नहीं मिली। सिप्तित कहता है मुझे नहीं पता, तुम उसे ढूंढो, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। प्रिकेंग ईवा को ढूंढने निकल जाती है और वो उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में चली जाती है। हेड और पैट को ईवा मिल जाती है, वो उसे लेकर सिप्तित के पास पहुंचते हैं। सिप्तित उनसे प्रिकेंग के बारे में पूछता है। वो कहते हैं कि हमने प्रिकेंग को बहुत देर से नहीं देखा, शायद वो ईवा को ढूंढते हुए जंगल में चली गई होगी। सिप्तित को उसकी चिंता होती है और वो उसे ढूंढने जंगल में चला जाता है। प्रिकेंग सिप्तित को देख लेती है तो वो उसे छुप जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे डांटने आ रहा है। सिप्तित के वहाँ से जाते ही प्रिकेंग भागती है, जिस वजह से वो गिर पड़ती है और उसके पैर में लग जाती है। सिप्तित उसे ढूंढ लेता है और कहता है तुम बच्चों की तरह क्यों छुपने लगी हो। फिर सिप्तित प्रिकेंग के पैर की मसाज करता है। रात हो जाने की वजह से उन्हें जंगल में ही रुकना पड़ता है। प्रिकेंग सिप्तित से सॉरी कहती है क्योंकि उसकी वजह से ईवा खो गई। सिप्तित कहता है तुम्हारे सॉरी कहने से वो मिल तो नहीं जाएगी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्रिकेंग सिप्तित से बार बार सॉरी कहती है, जिस वजह से सिप्तित हंस पड़ता है और उसे बताता है कि ईवा ऑलरेडी मिल चुकी है। प्रिकेंग इरिटेट होकर उससे पूछती है तुम मुझे टीज क्यों करते रहते हो। सिप्तित कहता है क्योंकि तुम डिजर्व करती हो। प्रिकेंग अपना फेस बनाती है। सिप्तित कहता है मैंने तुमसे कहा है ना ऐसे नहीं किया करो, क्योंकि जब तुम फेस बनाती हो तो मुझसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और फिर सिप्तित प्रिकेंग के क्लोज जाता है उसे किस करने, और इसी के साथ पार्ट 2 एंड होता है। पता नहीं इस बार सिप्तित प्रिकेंग को किस कर पाएगा या नहीं, और इस बात का पता तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही चलेगा।